गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में हमें क्या क्या फाइंड करना होता है, देन आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक इज फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ये फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक सोर्स है, एस इज द सोर्स, और सोर्स के सामने यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है। हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज एन ऑब्स्टिकल। यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल है, ठीक है, इस तरह से। करेक्ट। अभी जो ऑब्स्टिकल है वो इस सोर्स से इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस पर मतलब ये हुआ कि इस सोर्स से ये ऑब्स्टिकल का जो पॉइंट ए है और जो ऑब्स्टिकल का पॉइंट बी है, एस से इक्वी डिस्टेंस पर, मीन्स एस इज डेट दी मिड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। करेक्ट। अभी हमें इसको इनफाइनाइट रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लेंस प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए कि एक लेंस रखा हुआ है और ये जो लेंस है इट इज़ प्लेस्ड, ये कहाँ पर रखा हुआ है बेटा, हमने फोकस पर। मीन्स जो हमारा सोर्स है, ऐसा एज्यूम कर लीजिए सोर्स इज एट फोकस। सोर्स कहाँ पर है बेटा, फोकस पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं। इफ वी ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन विल एक्ट एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट। और हमारा जो इक्वी डिस्टेंस पर होगा, मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए, और जो सोर्स है वो इसके फोकस पर है। तो जब भी लाइट सोर्सेस से निकलेगी इस तरह से, ठीक है, ऐसे यहाँ से लाइट क्या होगी, एमिट होगी। करेक्ट। तो जब ये लाइट सोर्स से निकलेगी, मीन्स ये लाइट कहाँ से होकर आ रही है बेटा, फोकस से होकर आ रही है। और फोकस से जब लाइट आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल, ऑल द लाइट बिकम्स पैरेलल। लाइट जो होंगी वो कुछ इस तरह से हो जाएंगी। ठीक है। जब ये लाइट पैरेलल हो जाएंगी तो इस ऑब्स्टिकल से टकराएगी, कॉर्नर से टकराएंगी, और कॉर्नर से टकराने के बाद जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बेटा, इस तरह से स्प्लिट हो जाएगी, मीन्स डेविएट हो जाएगी। ये जो डेविएशन होता है फ्रॉम द शार्प कॉर्नर इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्रैक्शन। अभी हम जो कंडीशन पढ़ रहे हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अगर हम सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन लेते हैं तो इन कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हमने यहाँ पर क्या किया बेटा, एक और लेंस प्लेस कर दिया। जब हम यहाँ पर एक और लेंस प्लेस कर देते हैं, नाउ जितनी भी लाइट से वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन जब ये लाइट इससे रिफ्रैक्ट होगी और वो लाइट जो पैरेलल आ रही है विल मीट एट फोकस। ये लाइट कहाँ मीट करेगी बेटा, इसे फोकस पर मीट करेगी। एक्चुअली वेव है यहाँ पर ये, ठीक है। और इसके फोकस पर हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक स्क्रीन लगा देते हैं। मीन्स अगर देखा जाए तो जितना पाथ ये वाला लाइट ट्रेवल कर रही है उतना ही पाथ ये लाइट भी ट्रेवल कर रही है। ठीक है, दोनों लाइट के बीच का जो पाथ में डिफरेंस है बेटा कितना है, जीरो है। जब वो पॉइंट पी पर मीट करेगी तो उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। और अगर पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो फेज डिफरेंस जीरो होता है, और जो फेज डिफरेंस जीरो होगा तो इंटरफेरेंस कैसा होगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव। तो दिस इज द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें मैक्सिमम मिलता है। सिंस ये मैक्सिमम हमें सेंटर पर मिल रहा है, सो इट इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा में डिफ्रैक्शन इस तरह से होगा कि पी पॉइंट पर मिलने वाली जितनी भी वेव्स होगी उनका पाथ डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और पाथ डिफरेंस जीरो होने से फेज डिफरेंस जीरो, जिससे हमें यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा। अब यहाँ पर जो कंडीशन पूछी आती है वो होती है बेटा कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो अभी जो हमने फाइंड किया कंडीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड किया, नाउ कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब ये क्या होता है समझे।
अगर सिंपली बात की जाए, मान लीजिए कि मैं फिर से यहाँ पर एक लेंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरह से एक लेंस ड्रॉ किया हुआ है, करेक्ट। और इसका हम यहाँ बना देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, करेक्ट। और जो सोर्स है वो इसके फोकस पर है, और सोर्स से चलने वाली जो लाइट होगी वो इस तरह से आएगी, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स व्हाट, पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट है कैसी हो जाएगी, वही पैरेलल हो जाएगी। अब ये जो लाइट है वो किससे टकराएगी बेटा, यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्स्टिकल मौजूद था, यहाँ पर इस तरह से, द ऑब्स्टिकल इज ए बी, करेक्ट। तो यहाँ पर जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी बेटा, इस तरह से डेविएट होगी, लाइट विल डेविएट इन ऑल द डायरेक्शन। अभी हमें उन लाइट्स को लेना है जो किसी पर्टिकुलर एंगल पर जा रही है। मीन्स मैं मान लेता हूँ कि मैं इन लाइट्स को लेता हूँ जो किसी एक एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ पर लगा दिया मैंने अगेन क्या, एक लेंस, मान लीजिए लेंस है हमारा, ठीक है। और ये जो लाइट है वो इस लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर हमने स्क्रीन लगा दिया तो हो गया क्या, ये जो लाइट है आफ्टर रिफ्रैक्शन विल मीट एट अ पॉइंट, इस तरह से। और ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट से हम एज्यूम कर लेते हैं कितना डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है, करेक्ट। इफ वी assume that this angle is theta, then this angle is also theta and this is also our theta, करेक्ट। अभी हमें क्या करना होता है, पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है, और पार्ट डिफरेंस में हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ। अगर आप देखें ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ और ये वाला पाथ तो सेम है, तो दिस इज द एक्स्ट्रा पाथ, दिस एक्स्ट्रा पाथ इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करते हैं कि बेटा पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल्स टू, अगर इसको सॉल्व करें, मान लीजिए दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इट इज़ डी, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, डी है। हाँ, तो दोनों सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस अगर डी है बेटा, तो दिस डिस्टेंस विल बी डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। तो हमारा पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, डी साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन स्टार्ट होती है मैक्सिमा और मिनिमा की। इफ वी टॉक अबाउट कंडीशन ऑफ मिनिमा, तो फॉर कंडीशन ऑफ मिनिमा की कंडीशन में पार्ट डिफरेंस शुड बी एन लेमड़ा। ये पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा, एन लेमड़ा होना चाहिए, जहाँ एन शुड बी 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ देन एन लेमड़ा विल बी डी साइन थीटा, करेक्ट। उस केस में यहाँ पर अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, if n equals to 1, then this is called condition of first secondary minima। इस केस में क्या होगा समझें, अगर मैं इनकी वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो ये डी साइन थीटा पार्ट डिफरेंस जाएगा मेरे पास कितना बेटा, लेमड़ा। और जब पार्ट डिफरेंस लेमड़ा जाएगा तो ये डिस्टेंस लेमड़ा हो जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी ये डिस्टेंस लेमड़ा बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस डी है तो ये हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, डी बाई टू, तो अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिसिटी ये लेमड़ा हुआ तो ये लेमड़ा बाई 2 हो जाएगा। मीन्स यहाँ और यहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं उनका पार्ट डिफरेंस लेमड़ा बाई 2 का डिस्ट्रक्टिव क्रिएट करेगा, यहाँ और यहाँ से जो वेव्स निकलेगी बेटा उनका पार्ट डिफरेंस लेमड़ा बाई 2 का तो अगेन डिस्ट्रक्टिव क्रिएट करेगा। मीन्स यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो क्या क्रिएट होता है बेटा, मिनिमा क्रिएट होता है। एन की वैल्यू 1 पुट करिए, इसलिए हमने इसको क्या बोला बेटा, कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। तो जिस तरह से हमने मिनिमा फाइंड किया, नेक्स्ट क्लास में अब उस तरह से क्या फाइंड करेंगे बेटा, मैक्सिमा भी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारा जो क्लास होगा मिनिमा इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमा देखेंगे, देन मिनिमा के और केसेस। क्लियर, चलिए।